तो आज हम एक बड़े ही जाने पहचाने रोजमर्रा के सीन पर बात करने वाले हैं। नाम दिया है हमने इसे, मजाक में ही सही, टीवी रिमोट का युद्ध। सोचिए, रविवार की दोपहर है, एक कपल टीवी के सामने बैठा है और मेज पर रखा है वो टीवी का रिमोट। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो सीन है ना, ये दिखने में बहुत आम लगता है, हम्म। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे टीवी पर क्या देखना है, ये रिश्तों में कम्युनिकेशन, एडजस्टमेंट, इन सब बड़े मुद्दों को सामने ले आती हैं। तो आइए ज़रा इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है साक्षी से। साक्षी रिमोट उठा लेती है, इरादा बिल्कुल साफ, अपना सीरियल देखना है। और वजह, रानी माँ जेल से भाग गई है। मतलब बहुत जरूरी अपडेट है। बिल्कुल, बिल्कुल। इमरजेंसी सिचुएशन है सीरियल की दुनिया में। और ठीक तभी एंट्री होती है अनमोल की। उन्हें देखना है क्रिकेट। उनके लिए रोमांच वो रानी माँ नहीं, बल्कि रोहित शर्मा का छक्का है। यहीं से मतलब टकराव शुरू हो जाता है। हाँ, और ये सिर्फ ये नहीं है कि क्या देखना है, शायद ये भी है कि किसकी पसंद ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? एग्जैक्टली वही बात है, किसकी चलेगी वाला मामला। तो साक्षी का पहला आर्ग्यूमेंट बड़ा मजेदार है। वो कहती है पोजेशन इज पोजेशन। मतलब भाई, रिमोट मेरे हाथ में तो चैनल भी मेरी मर्जी का। हाँ, ये तो एकदम सीधा दावा है, मतलब हक जताने वाला। दूसरी तरफ अनमोल थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच लेते हैं पहले, बेबी कह के प्यार से बात करके। हाँ, कोशिश करते मनाने की। लेकिन जब उससे बात नहीं बनती तो फिर वो थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर भी उतर आते हैं। ये दिखाता है कि हम बातचीत में कैसे अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं, जाने अनजाने में। और साक्षी का जवाब वो भी कम नहीं है। जब अनमोल कहते हैं ना, मेरे दिल में तो टू है, तो साक्षी का सीधा जवाब, तो शादी क्रिकेट से कर ले। क्या बात है। हाँ हाँ। बिल्कुल। और वो आंसुओं वाली धमकी पर। हाँ, उस पर साक्षी कहती है, तुम्हारे आंसू भी रिपीट टेलीकास्ट जैसे होते हैं। मतलब वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी रग रग से वाकिफ है। सही कहा। ये जो हास्य है, ये ताने हैं, ये सिर्फ मजाक नहीं है। ये शायद उनके बीच का एक तरीका है टेंशन को हैंडल करने का। एक तरह का पैटर्न बन गया है। वो एक दूसरे के ड्रामा को पहचानते हैं और उसी स्टाइल में जवाब देते हैं। अच्छा, फिर आता है वो मोमेंट, खींचतान चल रही है और रिमोट हाथ से छूटकर गिर जाता है। दोनों एकदम चुप, हैरान, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। हाँ, ये रिमोट का गिरना, ये एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि ये उस झगड़े के पैटर्न को, उस फ्लो को अचानक से तोड़ देता है। क्या पता ये अनजाने में ही टेंशन कम करने वाला एक सर्किट ब्रेकर जैसा बन गया हो। अक्सर ऐसी चीजें बहस का रुख बदल देती हैं। हाँ, शायद। और इसके ठीक बाद अनमोल का वो डायलॉग आता है, एकदम फिल्मी। हाँ, क्या था वो? साक्षी, मैं तेरे बिना जी सकता हूँ, पर बिना रिमोट के नहीं। और इस पर साक्षी हंस पड़ती हैं और रिमोट उठाकर अनमोल को दे देती हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। हाँ, ये सरप्राइजिंग है। साक्षी का ये करना, मतलब इसके कई मतलब हो सकते हैं। क्या ये हार मान लेना है, या जैसा वो कहती हैं कि चलो सीरियल में तो सब जेल में ही है, तो शांति ज्यादा जरूरी है, ये चुनना। हाँ, उन्होंने कारण तो यही दिया कि थोड़ी शांति चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि अनमोल के उस मजाकिया डायलॉग ने, उस ड्रामा ने माहौल इतना हल्का कर दिया कि वो जीत हार वाली बात ही खत्म हो गई। ये रिश्तों में समझौता करने का एक तरीका है शायद। कभी कभी आप मुद्दा छोड़ देते हैं शांति के लिए। हाँ, ये बात सही है। उनका वो कारण देना कि शांति चाहिए, ये इशारा करता है कि शायद झगड़ा रिमोट या शो से ज्यादा उस वक्त की पीस ऑफ माइंड या रिश्ते को स्मूथ रखने के बारे में था। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे किस्से को देखें, इसमें मजाक है, ताने हैं, इमोशनल अपील है, ड्रामा है, और आखिर में शायद थोड़ी समझदारी भी। ये सब मिलकर उनके रिश्ते में डिसएग्रीमेंट को सुलझाने का एक तरीका दिखाते हैं। वो रिमोट बस एक बहाना बन गया, अपनी बात कहने का, दूसरे की सुनने का, या शायद न सुनने का भी। तो कुल मिलाकर ये टीवी रिमोट का युद्ध सिर्फ एक फनी कहानी नहीं है। ये रिश्तों में रोज की बातचीत, मोल भाव और सुलह करने के तरीकों की एक छोटी सी पर बड़ी अहम झलक है। हाँ, और ये सोचने वाली बात रह जाती है आखिर में कि इस तरह की जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, जो शायद हर घर में होती हैं, क्या वो सच में सिर्फ उसी चीज के बारे में होती हैं? मतलब रिमोट या चैनल, या ये अटेंशन पाने का, अपनी चॉइस को वैलिडेशन दिलाने का, या बस एक दूसरे से कनेक्टेड रहने का एक तरीका है? तो हम सुनने वालों के लिए यही सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब घर में ऐसी कोई छोटी मोटी बहस हो, तो जरा सोचिएगा, असल मुद्दा क्या है? वो चीज या कुछ और?